हाय आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल सानी एजुकेशन हब में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हैं वो मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी और इतिहास के बारे में थोड़ा सा और मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले, जिसमें से हमें एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो चीज़ मैं डिस्कस करती हूँ। प्राचीन भारत में पूछा जाता है क्या क्या चीज़ से क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं हम लोग। एक आते हैं पाषाण काल से और है पाषाण काल के बाद एक और आता है जिससे हम लोग को एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोगों ने शायद इसके नाम भी सुने होंगे। वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो टॉपिक है वैदिक काल, और भी है महाजनपद काल, ये 6वीं BC का है, और है धार्मिक आंदोलन। इसी के बाद धार्मिक आंदोलन शुरुआत हुआ था, तरह तरह के धर्म उभर के आने लगे थे। उसके बाद है मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल। उसके बाद आता है गुप्त काल, जो हम लोग के एग्ज़ाम्स में अक्सर आते रहते हैं, जो हम लोग देखते हैं। गुप्त काल से बराबर क्वेश्चंस आते रहते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे आपका PCS हो, SSC हो, रेलवे हो, ग्रुप D का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ये सब में आते रहते हैं। उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुप्त काल के बाद कौन सा काल आता है, तो गुप्तोत्तर काल आता है। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, मतलब कि जो मध्यकालीन इतिहास है उसके शुरू होने से जस्ट पहले शुरू हुआ था पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में है। इसमें मैंने जैसे कि बताया कि मेडाइवल हिस्ट्री जो है वो आने से जस्ट पहले की कुछ घटनाएं हैं जो उसमें पढ़ना होता है। उसमें है राजपूतों का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, और भी बहुत सारे हैं, वो लोग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सामाजिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इतिहास किसे कहते हैं, या कालक्रमिक विवरण को हम लोग इतिहास कहते हैं। इसको अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसके जो फादर ऑफ हिस्ट्री थे, यानी इतिहास के पिता थे, वो थे हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस के बारे में हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ये पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी में लिखा हुआ था, ईसा पूर्व यानी कि BC में, और ये भारत, फारस, ईरान के संबंध में वर्णन था इस बुक में। उसके बाद परंतु जो विवरण है वो उसको अभी भी मतलब अफवाहों में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है कि इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, राजतरंगिणी को हम लोग प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है इसको। और जो राजतरंगिणी है वो उसमें 8 तरंग हैं, और जिसका संबंध कहाँ से है, कश्मीर के इतिहास से है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाए, तो ये कहलाए आहत सिक्के।
यानी कि पंच मार्क्ड क्वाइंस। नेक्स्ट है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्का का अध्ययन मतलब कि सिक्का के बारे में जो भी लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को भारत में ऐतिहासिक श्रेय दिया जाता है उनके खोज को। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने की कोशिश करूँगी कि भारतीय इतिहास जो है सबसे पहले तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये कौन कौन से भाग हैं और इसको किसने सबसे पहले बांटा था इस इतिहास को? अभी इतने सारे, अभी जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसमें कौन कितने भागों में बटा है और किसने बांटा था उसके बारे में मैं बताती हूँ। जो क्रिस्टोफ सेलियरस थे, ये जो थे यही इतिहास को हमारे 3 भागों में बांटे थे। कौन कौन सा भाग था? तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। वो प्राचीन भारत था पहला, और दूसरा मध्यकालीन भारत है, और तीसरा है आधुनिक भारत। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के बारे में। इसके हम लोगों ने स्रोत के बारे में मैं बताती हूँ। जो स्रोत था मैं ऊपर डिस्कस हो चुका है कि स्रोत था धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। स्रोत है इतिहास का, जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये इतिहास आखिर आया कहाँ से, कब से शुरू है, क्या है, ये सब पता चलता है उसके स्रोत से। तो स्रोत है इसका धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। विदेशियों का विवरण मतलब धर्म ग्रंथ, यानी कि बहुत सारे जो धर्म हैं उसमें जो ग्रंथ हैं उस ग्रंथों में भी पता चलता है कि इस समय ऐसा हुआ था। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसके बाद विदेशियों का विवरण मतलब कि जब पुराने समय में बहुत लोग आते थे विदेश से, यहाँ पे यात्रा करते थे और घूमते थे, यहाँ का सब लिख कर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का हर चीज़ के बारे में लिख कर जो रखते थे, और वही सब एक साक्ष्य बना है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को इसका श्रेय दिया जाता है। ये भी हम लोग देखा था। उसके बाद है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये है स्टुअर्ट की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आते हैं अक्सर। नेक्स्ट देखेंगे हमें क्वेश्चन एक गलत हो गया है, 1 मिनट। यहाँ पे है चीनी यात्रियों ने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखन शास्त्र कहा जाता है। इसमें से एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया? वी.ए. स्मिथ ने। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ये मैंने ऊपर ही बता दिया है इसके बारे में कि इस चीज़ से हम लोग का स्रोत है, इससे पता चलता है। और भी मैंने डिटेल में ऊपर बताया था। यहाँ पे ये क्वेश्चंस है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ये पढ़े थे जेम्स प्रिंस 1837 में। इसके बाद नेक्स्ट है
भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव यापन को माना जाता है। और महर्षि कृष्ण देव यापन जो थे यही धर्म ग्रंथ के वेद के संकलनकर्ता थे। महर्षि कृष्ण देव यापन वेद व्यास। और ये वेद जो है धर्म ग्रंथ, ये सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, सबसे पुराना है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो प्राचीनतम भारत के राजा थे वैवस्वत मनु थे। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वो मिलता है हम लोग को गुप्त वंश में। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कौटिल्य। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की इतिहास की जानकारी मिलती है? किस वंश की? तो ये मिलती है मौर्य वंश की। उसके बाद है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का, या नंबरिंग गलत हो गया है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस वंश से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है प्रारंभिक इतिहास के बारे में। और लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ये जो एक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एक संलग्न संगठन है, जिससे सब कोई इतिहास के बारे में और जो नहीं जान पाए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, ये हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं इतिहास में, कैसे इतिहास जो प्राचीन इतिहास था पहले, वो प्राचीन इतिहास भी कई भागों में बट गया। तो कितने भागों में बटा, क्यों बट गया, ये हम लोग देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल है जो प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये एक भाग था। नेक्स्ट है दूसरा नंबर में आधे ऐतिहासिक काल था। और तीसरे नंबर में है ऐतिहासिक काल, इसका इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और थर्ड नंबर में है हिस्टोरिकल पीरियड। ये कब से कब तक था? तो प्रागैतिहासिक मानव की उत्पत्ति से, यानी कि जब से मनुष्य धरती पर जन्म लिया है, जब से आया है, तब से उसकी उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। ओके, अब तो पुरातात्विक जो है वो था, पुरातात्विक का मतलब होता है जैसे कि बहुत पुराना कहीं कहीं पे कोई चित्र मिलता है जिसको देख के पता लगाया जाता है, उसके बारे में सर्च किया जाता है कि ये कितने दिनों पुराना है, कब का है। और कभी कोई पत्थर, कोई सिक्का या फिर ऐसा कोई भी चीज़, इससे देख कर हम लोग ज्ञात करते हैं कि ये कब का हो सकता है और इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। उससे ही हम लोग को कुछ हिस्ट्री का पता चलता है। और नेक्स्ट है 2 नंबर में आधे ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये है 3000 ईसा पूर्व। ये ऊपर जो 3000 ईसा पूर्व हो गया था, उसके बाद ये नेक्स्ट है 3000 ईसा पूर्व के बाद का है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व दैट मीन्स जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के पहले, उनके जन्म के पहले का जितना भी वर्ष है सबको कहते हैं ईसा पूर्व। दैट मीन्स ईसा पूर्व का मतलब होता है, ईपू लिखा हुआ है लेकिन ईसा पूर्व इसको उसका पूरा फुल फॉर्म है, और इसका मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब आधे ऐतिहासिक काल जो है वो हम लोग को कहाँ से पता चला? तो ये जो है ये इस काल को पता चलता है कि बहुत सारे लिखित साक्ष्य हैं इसके, लेकिन अब तक पढ़ नहीं पाया है कोई किस तरह से लिखा गया है, क्या लगाया, किस ग्रामर से और किस
व्याकरण को यूज़ करके बनाया गया है वो अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसके कोशिश जारी है इस पे। और फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3 नंबर में है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में कब का है, तो 600 ईसा पूर्व से आगे का जितना भी है वो सब आ जाता है ऐतिहासिक काल में। और इसका पता चलता है पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध है। और प्लीज़ आप लोग को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोग सब ये जानकारी ले सकें।